गरीब बाप का दिल उस दिन टूट गया जब उसके अफसर बेटे ने सबके सामने कहा, मैं इन्हें नहीं जानता। पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हरिराम नाम का आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी लोहे की दुकान थी। पत्नी सावित्री और उसका इकलौता बेटा विवेक ही उसकी दुनिया थे। हरिराम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा कहता, मैं भले गरीब रह जाऊं, लेकिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। विवेक बचपन से तेज दिमाग का था। पूरा कस्बा उसकी तारीफ करता था। मास्टर जी कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हरिराम यह सुनकर खुशी से खिल उठता। हर सुबह हरिराम खुद बेटे को स्कूल छोड़ने जाता। बरसात हो या गर्मी, वह कभी नहीं थकता। एक दिन स्कूल में बच्चों के पिता आए हुए थे। सभी बड़े बड़े कपड़ों में थे। हरिराम पुराने कुर्ते में खड़ा था। कुछ बच्चे विवेक से हंसकर बोले, तेरा बाप तो मजदूर लगता है। विवेक को शर्म महसूस हुई। उस दिन पहली बार उसने अपने पिता का हाथ झटक दिया। हरिराम ने महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। समय बीता। विवेक ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। पूरा कस्बा खुश था। लेकिन आगे की पढ़ाई शहर में करनी थी। फीस बहुत ज्यादा थी। हरिराम पूरी रात सोचता रहा। सुबह उसने अपनी दुकान का आधा हिस्सा बेच दिया। सावित्री रो पड़ी। ये क्या कर दिया आपने? हरिराम हंसकर बोला, दुकान फिर बन जाएगी, लेकिन बेटे का भविष्य नहीं रुकना चाहिए। शहर पहुंचकर विवेक की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके दोस्त बड़े घरों के बच्चे थे। महंगे फोन, गाड़ियां, होटल। धीरे धीरे उसे अपना कस्बा छोटा लगने लगा। वह कम ही घर फोन करता। जब भी हरिराम बात करता, विवेक जल्दी फोन काट देता। एक दिन हरिराम ने कहा, बेटा, खाना समय से खा लिया कर। विवेक झुंझलाकर बोला, पापा, मैं बच्चा नहीं हूं। फोन कट गया। हरिराम देर तक मोबाइल देखता रहा। उधर दुकान बिकने के बाद घर की हालत खराब होने लगी। हरिराम अब दिन में दुकान और रात में फैक्ट्री में काम करता। सावित्री कई बार कहती, इतनी मेहनत मत करो, लेकिन हरिराम कहता, मेरा बेटा अफसर बनेगा, तब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। खांसी बढ़ गई, लेकिन उसने बेटे को कभी नहीं बताया। एक दिन विवेक छुट्टियों में घर आया। अब उसका रहन सहन पूरी तरह बदल चुका था। रात को खाने के समय उसने कहा, पापा, ये छोटा घर बेच दीजिए। हरिराम चौंका। क्यों? शहर में फ्लैट लेना है। लोग हंसते हैं कि मैं कस्बे से हूं। हरिराम का चेहरा उतर गया। इस घर में तेरी मां की यादें हैं बेटा। विवेक बोला, यादों से जिंदगी नहीं चलती। हरिराम गुस्से में बोला, तेरी पढ़ाई ने तुझे इंसान नहीं बनाया। विवेक भी चिल्ला पड़ा, और आपकी गरीबी ने हमें कुछ नहीं दिया। पूरा घर सन्न रह गया। सावित्री रोने लगी। उस दिन के बाद बाप बेटे में दूरी बढ़ गई। विवेक शहर लौट गया। अब उसने फोन उठाना भी कम कर दिया। हरिराम रोज उसका इंतजार करता। गांव वाले पूछते, बेटा कब आएगा? हरिराम मुस्कुराकर कहता, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। व्यस्त रहता है, लेकिन रात को अकेले बैठकर गया। रोता था। कुछ साल बाद विवेक सच में बड़ा अफसर बन गया। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। पूरा कस्बा खुश था। हरिराम ने अखबार सीने से लगा लिया। देखा सावित्री, हमारा बेटा जीत गया। सावित्री बोली, हां, लेकिन हमसे दूर हो गया। एक दिन हरिराम बेटे से मिलने शहर गया। पुराने कपड़े, हाथ में छोटा सा बैग। ऑफिस के बाहर गार्ड ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? मैं विवेक का बाप हूं। गार्ड हंस पड़ा। अंदर जाकर विवेक को खबर दी। विवेक बाहर आया। उसके साथ बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। उसे अपने पिता पर शर्म महसूस हुई। वह धीरे से बोला, पापा, पहले बता दिया होता। हरिराम समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, बस तुझे देखने आया था बेटा। तभी एक अधिकारी ने पूछा, सर, ये कौन है? विवेक कुछ पल चुप रहा। फिर बोला,
गांव के परिचित हैं, ये सुनते ही हरिराम अंदर से टूट गया। लेकिन उसने आंसू छिपा लिए। कुछ महीनों बाद सावित्री की तबीयत बिगड़ गई। वह बार बार बेटे को याद करती। एक बार विवेक आ जाए, लेकिन विवेक मीटिंग में व्यस्त था। जब तक वह पहुंचा, मां जा चुकी थी। घर में मातम था। हरिराम चुप बैठा था। विवेक मां के पैर पकड़कर रो पड़ा। मां, उठो ना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रात को हरिराम बाहर आंगन में बैठा था। विवेक उसके पास आया। पापा, मुझसे गलती हो गई। हरिराम की आंखें लाल थीं। गलती? जिस मां ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मरते समय भी तेरा इंतजार करती रही। विवेक रो पड़ा। हरिराम पहली बार जोर से चिल्लाया, तुझे अफसर बनाने के लिए हमने सब बेच दिया, अपनी खुशियां मार दीं, और तू हमें पहचानने से शर्माता रहा। विवेक जमीन पर बैठ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मां के बाद हरिराम बिल्कुल टूट गया। उसने दुकान बंद कर दी। लोग कहते, विवेक अपने पिता को शहर ले जाए, लेकिन हरिराम मना कर देता। जिस बेटे को बाप पर शर्म आए, उसके घर में मैं मेहमान बनकर नहीं रहूंगा। ये बात विवेक के दिल में तीर की तरह लगी। एक रात हरिराम को दिल का दौरा पड़ा। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। विवेक दौड़ता हुआ पहुंचा। डॉक्टर बोले, हालत गंभीर है। विवेक पिता का हाथ पकड़कर रोने लगा। पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए। हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन रिश्ते खोकर कमाया पैसा बहुत गरीब बना देता है। विवेक फूट पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। हरिराम मुस्कुराया। बाप अपने बेटे से नाराज रह सकता है, नफरत नहीं। हरिराम बच गया। लेकिन अब विवेक पूरी तरह बदल चुका था। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी। कस्बे में एक बड़ा स्कूल खोला। नाम रखा, अंतिम सीख। मां बाप की इज्जत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्या आप अपने माँ और पिता से प्यार करते हैं? तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।